सेट रिलेशन एंड फंक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो गई। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें फंक्शन मेनली सब बड़ा पार्ट है जो कि मेंस एडवांस सभी में आता है, लेकिन इसके स्टार्टिंग के पार्ट सेट रिलेशन कहेंगे। तो ये बेसिक्स है जिस सेट पर ही फंक्शंस डिफाइंड हुआ है, उस रिलेशंस का ही पार्ट है फंक्शन। लेकिन इन पार्ट्स पर जो क्वेश्चंस होते हैं सेट और रिलेशन पर, वो एडवांस में नहीं आते हैं, मेंस में आए सेट और रिलेशन स्टार्टिंग के जो पार्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेट डेफिनेशन सेट की, सेट थ्योरी में डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। सेट क्या होता है? सेट की डेफिनेशन, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ well defined objects is called set. A collection of well defined objects is called set. For example, collection of intelligent students of Jigyan education. ठीक है, कौन कौन है इसमें? हाँ, कृष्णा होशियार हो? नहीं, नल सेट हो गया। नल सेट क्यों? आप लोग सब लोग इंटेलिजेंट नहीं है? बुद्धू अपने आप को समझ रहे हैं। पुलकित क्या सर? कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ जिज्ञान एजुकेशन इज नॉट अ सेट। ये सेट ही नहीं है। नल सेट भी एक सेट है, लेकिन ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्ड लिखा है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, डेफिनेशन चेंज नहीं होनी चाहिए पर्सन से पर्सन में। ठीक है, यहाँ अपने आप को बुद्धू समझ रहा है, लेकिन हो सकता है दूसरा कोई इसको इंटेलिजेंट भी समझ ले। हाँ, तो हो सकता है वो उसको सेट में रख ले। हाँ, ये खुद बनाएगा तो अपने को नहीं रखे सेट में। तो हर एक का परसेप्शन अलग अलग हो सकता है ना, कि मैं तो सभी बच्चों को रख दूंगा कि हाँ सभी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। हाँ, तो और कोई कर रहा है नल सेट, कोई किसी को रख ही नहीं रहा है, सोच रहा है कि सभी बेवकूफी हैं। तो इस सभी का अपना अपना परसेप्शन, तो सबके आंसर अलग अलग आएंगे, लेकिन आंसर क्या आना चाहिए? सेम, वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो इसलिए ये वर्ड जो इंटेलिजेंट है, एक रिलेटिव आइडिया, जो काफी इंटेलिजेंट हाँ होते हैं। मान लीजिए कोई मैथ्स में इंटेलिजेंट है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, साइंस में इंटेलिजेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर फील्ड में इंटेलिजेंट है। हो सकता है कि वो कोई बच्चा इन सब्जेक्ट्स में अच्छा नहीं कर रहा है, आपकी क्लास में है, पढ़ रहा है जबरदस्ती IIT के लिए, लेकिन दूसरे किसी फील्ड में बहुत इंटेलिजेंट है। तो उस समय आप उसकी इंटेलिजेंसी किसी पॉइंट पे चेक कर रहे हैं ना, तो आपको लग रहा है कि वो इसमें इंटेलिजेंट नहीं है। तो इंटेलिजेंट एक रिलेटिव आइडिया, वेल डिफाइंड वर्ड नहीं। ठीक है, ऐसे ही हैंडसम, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, ये सब क्या है? रिलेटिव आइडिया है, ये वेल डिफाइंड वर्ड नहीं। इंटेलिजेंट इज, वर्ड इंटेलिजेंट इज नॉट वेल डिफाइंड। इंटेलिजेंट इज नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि ये वर्ड जो है वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है। लेकिन यही लिखा होता है, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ जिज्ञान एजुकेशन who has scored more than 80% marks in their
प्रीवियस क्लास फाइनल एग्जाम्स। तो अब क्या होगा, अब तो सभी लोग मार्कशीट रखी है, देख करके बता सकते हैं कौन 80% से ज्यादा है कौन नहीं, तो सबका आंसर सेम आ जाएगा। तो ये वेल डिफाइंड होगी। यहाँ पे 80% ज्यादा इंटेलिजेंट होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है सभी लोग। तो दैट विल बी अ सेट, इट्स अ सेट। तो वेल डिफाइंड वर्ड है। जैसे मैथ्स में हम लोग ऐसे देखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब वो नेचुरल नंबर्स वेल डिफाइंड है कि इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव होंगे, 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स होंगे। तो इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को जनरली कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट ऑफ इंटीजर्स लिख रहे हैं, तो यहाँ पर IRZ से रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इसमें आ जाते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3। तो यह सेट ऑफ इंटीजर्स। ऐसे सारी वैल्यूज को लिख भी सकते हैं, ठीक है, या फिर उसकी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, तो सभी वैल्यूज ना लिख करके मैं ऐसे लिखता हूं क्यों, इस सेट में x एलिमेंट है सच दैट x is satisfying, x is equal to p by q where p q are integers, q not equal to 0। तो ये क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो यहाँ प्रॉपर्टी लिख दी गई। ऐसे मैं यहाँ लिख देता x such that x is an integer। तो प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, सभी एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं जैसे जरूरत है। तो सेट के रिप्रेजेंटेशन का ये दो मेथड है एक तरह से। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट है सबसेट। सबसेट, सबसेट क्या होता है, each element of set B is also element of set A। B के जितने भी एलिमेंट हैं वो A के भी अगर एलिमेंट है, then B is called subset of set A। B के सभी एलिमेंट्स A के भी अगर एलिमेंट हो तो B को क्या कहेंगे, A का सबसेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल A में एलिमेंट है 1 2 3, B में एलिमेंट है 1 2, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें, तो देन B इज सबसेट ऑफ A। 1 2 3 भी हो जाए तो तब भी सबसेट बराबर तक हो सकता है, केवल 1 है तब भी सबसेट, कोई एलिमेंट नहीं है नल सेट भी सबसेट है। Here B is सबसेट ऑफ A। लिखने का तरीका है B सबसेट A। अगर यहाँ इक्वल तक हो सकता है तो यहाँ इक्वलिटी ऐसे बनाते हैं साइन, और अगर इक्वल नहीं बनाए तो जो है सबसेट या प्रॉपर सबसेट भी बोलते हैं। प्रॉपर सबसेट मतलब इक्वल नहीं ले रहे हैं उस केस को, केवल सबसेट बोला है तो उसमें इक्वलिटी तक जा सकते हैं। अगला पॉइंट अभी लिख लेंगे प्रॉपर सबसेट। इक्वलिटी वाला फिर से बताना है। यहाँ पे मान लीजिए B होता 1 2 3, तब भी ये सबसेट करते इसको, ठीक है। तो यहाँ इक्वल का मतलब ये है कि B के सभी एलिमेंट्स A में होने चाहिए, तो यहाँ तक आ सकता है 1 2 3 तक ले सकते हैं। अब मान लीजिए इसके सारे सबसेट्स मुझे लिखने होते हैं, सबसेट्स ऑफ A 1 2 3, एक सबसेट तो इसका क्या हो, नल सेट। नल सेट को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है नल सेट, इस एम्प्टी सेट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं, तो इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें भी है, तो नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। सेकंड, केवल 1 लिखा आपने,
ये भी इसका सबसेट है, केवल 2 एक सेट लिखा वो भी सबसेट है। इन्हें कहते हैं सिंगलटन सेट भी, जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, सिंगलटन सेट। फिर 1 2 लिखा, 2 3, 1 3 एंड 1 2 3, ये सभी इसके सबसेट्स हैं। तो 1 2 3 के बराबर तक ले सकते हो ना, ये भी इसका सबसेट है। तो इसके लिए यहां से इक्वालिटी वर्ड, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? देखिए 3 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, एन ए का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 3 है। तो इसके सबसेट्स देखें कितने हैं? 8 यहां दिखाई दे रहे हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स 8 है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ 3 एलिमेंट्स में 3 में से 0 एलिमेंट सेलेक्ट करो। 3 से नॉट 0 मतलब नल सेट, कोई भी एलिमेंट नहीं आया। ये क्या है? 3 में से कोई एक एलिमेंट सेलेक्ट किया, या तो 1 किया या 2 किया या 3 किया। 3 वैल्यूज है, 3 7 की वैल्यू आती है 3। ऐसे ही 3 में से 2 एलिमेंट सेलेक्ट करो, कितना आता है? 3C2। ऐसे लास्ट में 3 में से 3 एलिमेंट सेलेक्ट कर लो, कितना हो गया? 3C3। इन सबका सम क्या हुआ? 2 क्यूब 8, NC नॉट प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCn क्या होता है? 2 पावर n। तो ये है नंबर ऑफ सबसेट्स, इसके 8 आ जाएंगे। कोई डाउट? किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो बताइए। तो इसी से पॉइंट्स बना लेते हैं जो जो अभी हमने पढ़ा। नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। सबसेट ऑफ एवरी सेट। सेकेंड, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। थर्ड, if number of elements in set A is equal to n, then number of subsets क्या होंगे? n में से 0 एलिमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हो, 1 2 3 अप टू n। क्या मिल गया? 2 raised to the power n। तो नंबर ऑफ सबसेट्स हैं 2 to the power n। ठीक है। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ठीक है। if B is subset of A, and B is not equal to A, then B is called proper subset of A। ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, B प्रॉपर सबसेट A। इक्वालिटी का साइन नहीं है, या जो इक्वालिटी था ये साइन नहीं है। B प्रॉपर सबसेट A, B A का सबसेट है और B A के बराबर नहीं है। तो मतलब इसमें ये एलिमेंट नहीं है, बस इक्वालिटी वाला। तो अब इसके प्रॉपर सबसेट कैलकुलेट करना होगा, कितना होता है? 7, एक माइनस हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पे प्रॉपर सबसेट निकालने होंगे तो नंबर ऑफ 2 पावर n माइनस 1। तो ये लिख लेते हैं, if number of elements in set A is equal to n, then number of proper subsets will be equal to 2 raised to the power n minus 1। ये होता है प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स।
Cartesian product of two sets. Let A and B be two sets. The set of all possible ordered pairs. The set of all possible ordered pairs A comma B, where A belongs to set A and B belongs to set B. The set of all possible ordered pairs. इसमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट को और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट को रिप्रेजेंट का एलिमेंट हो. Is called Cartesian product. Cartesian product of A and B, denoted as A cross B. A और B दो सेट हैं, तो वो सभी एलिमेंट्स का सेट. एलिमेंट्स क्या है यहाँ? ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट से और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से, उसे कहते हैं ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक है, देखते हैं फॉर एग्जाम्पल. समझते हैं. ए एक सेट है 1 2 3 एंड बी सेट है ए कॉमा बी. देन ए क्रॉस बी. क्या? जितने भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है, लेकिन इसमें पहला एलिमेंट किससे होना चाहिए? फर्स्ट से. पहला एलिमेंट मान लीजिए अगर आपने 1 लिया, तो दूसरा एलिमेंट सेकेंड सेट से ए भी ले सकते हो, बी भी. तो फर्स्ट का 1 ए 1 बी, ये दो ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं. ऐसे 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर 2a एंड 2b बन सकता है, और इसी तरह 3a 3b. और पॉसिबिलिटी है क्या? और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. तो यही a क्रॉस b. जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं. ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होता है? जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट, 1a a1 अलग अलग. जैसे क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में देखिए, पॉइंट आप 1 2 बना रहे हो और 2 1 बना रहे हो, दोनों अलग अलग. ठीक है. ऐसे ही 1a a1 अलग अलग है, जब तक कि दोनों a1 के बराबर ना हो जाए. दोनों वैल्यू सेम है तब तो सेम हो जाएगा, अदरवाइज अलग अलग ही रहेगा. ऑर्डर्ड पेयर इसको कहते हैं a pair in which order is important. Order is important. Means as we change the order, pair will change. Means in general हम कहते हैं AB is not equal to B. AB BA के बराबर नहीं होता. When B is not equal to A or A is not equal to B. जब A B के बराबर नहीं है तो A B B A बराबर नहीं होगा. तो यहाँ से B क्रॉस A कैलकुलेट करना हो तो क्या होगा? ये तो A क्रॉस B था. अब पहले कौन सा सेट लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग लिखना है. पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट से, दूसरा एलिमेंट सेकंड सेट से लेना है. तो ये A क्रॉस B था, B क्रॉस A लिखेंगे तो पहला एलिमेंट सेट B से लिखा जाएगा, तो A1 आएगा. फिर A के साथ 2 बनेगा, A3 B1 B2 B3. अब A1 और 1A सेम नहीं है. ठीक है, 2A और A2 सेम नहीं है, 1B B1 सेम नहीं है. तो A क्रॉस B जो सेट है B क्रॉस A सेट के इक्वल नहीं होता है इन जनरल. A B के बराबर हो जाएगा तो हो जाएगा A क्रॉस A बराबर A क्रॉस A लिखेंगे.
लिखेंगे पहला वन, इन जनरल A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर नहीं होता। जब A B के बराबर नहीं है, A B के बराबर हो जाए तब बराबर हो जाए। या ध्यान रखिए, जब दोनों सेट इक्वल सेट नहीं है तो हमेशा ये आएगा A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस। दोनों सेट सेम हो जाएंगे तभी सेम आ सकता है। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम होते हैं। A क्रॉस B कैलकुलेट करो या B क्रॉस A कैलकुलेट करो, देखते हैं कितने एलिमेंट्स होंगे। A में कितने सेट एलिमेंट्स हैं? 3, B में 2, तो इसमें कितने हैं? 6। ये एक एलिमेंट है, वन ऑर्डर पे वन एलिमेंट। 2 3 4 5 6, 3 into 2 6 एलिमेंट है। मतलब फर्स्ट के लिए भी सभी से पेयर बनेगा, फिर सेकंड का भी सभी से बनेगा, फिर थर्ड का भी बनेगा। तो इस तरीके से आ रहा है। तो यह लिखें, एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, इसी को लिखने का यह तरीका, n of A is equal to n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, इसको लिखने का रिप्रेजेंट करने का तरीका n ऑफ ब्रैकेट में B n, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B और B क्रॉस A, n ऑफ A क्रॉस B लिखे और n ऑफ B क्रॉस A लिखे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम होते हैं, एलिमेंट अलग अलग होते हैं। कुछ एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं, अगर यहाँ दोनों में सेम एलिमेंट होते, मान लो यहाँ 1 2 3, यहाँ मैं लिख देता 1 1 2 आ जाता, तो कुछ एलिमेंट सेम भी आते। सेम तो एक ही बार काउंट होगा 1 1 ही, ऐसे थोड़े दो बार आएंगे नहीं एलिमेंट। A क्रॉस B में अलग आएगा, B क्रॉस A में अलग आएगा। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। देखो इसमें भी एलिमेंट 6 थे, इसमें भी एलिमेंट 6। नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है इसमें तो बताइए। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, अगर कहीं ऐसा लिखा हो A क्रॉस B यूनियन C, तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो। A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन ही रहेगा। ऐसे A क्रॉस B इंटरसेक्शन C लिखा हो तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। कोई 3 एग्जांपल ले सकते हो, A B C सेट 1 2 3 ऐसे लिख दो, छोटे छोटे एग्जांपल लेके प्रूव कर सकते हो, देख सकते हो आप। फिफ्थ A क्रॉस B माइनस C लिखा हो, B माइनस C क्या होता है? वो एलिमेंट जो B में है लेकिन C में नहीं है। A क्रॉस B माइनस C लिखा है तो A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C, सभी में वैलिड है। नेक्स्ट डेफिनेशन है रिलेशन। रिलेशन क्या देखेंगे? रिलेशन सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B is called a relation from set A to set B। A क्रॉस B जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसका एक सबसेट ये क्या होता है? A सेट से B सेट में एक रिलेशन। नोट कर लीजिए, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा उसी का सबसेट है रिलेशन। एग्जांपल ले लेते हैं, दो सेट फॉर एग्जांपल ऐसे दो सेट बना लेते हैं। एक सेट A ले लें
दूसरा सेट बी ले लीजिए। ए में एलिमेंट है मान लीजिए 1 2 3 4 5। सी में एलिमेंट ये 1 या 4 ही रख लेते हैं 1 4 9 17। ठीक है, ये एलिमेंट्स आर एक रिलेशन है। रिलेशन को जनरली आर से कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसमें 1 1 से रिलेटेड हो रहा है, 2 4 से, 3 9 से। फर्स्ट एलिमेंट ए सेट के एलिमेंट्स का स्क्वायर बी में हो, वो एक रिलेशन अगर हम डिफाइन करते हैं सेट आर से, तो हम क्या लिखेंगे? आर इज हैविंग ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी such that or when A belongs to set A and B belongs to set B and B is equal to A square। B किसके बराबर हो? A स्क्वायर के बराबर। तो इस रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 1 आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा, 3 9 आ जाएगा। 4 के साथ 16 तो है नहीं, 16 होता तो रिलेट हो जाता है, 16 नहीं है तो नहीं रिलेट होगा। रिलेशन में कोई जरूरी नहीं सारे रिलेट हो, जैसा रिलेशन हो। यहाँ ए क्यूब कर देते तो केवल 1 1 ही आता, बाकी नहीं आते। तो डिपेंड करता है रिलेशन क्या है, ये पार्ट है। अब वही अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं, इसका मान लीजिए ए है 1 2 3 4, बी है 1 4 9 16, कार्टेशियन प्रोडक्ट में 70। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या लिखोगे? 1 1 1 4 1 9 1 17 फिर 2 1, ये कितने आएंगे? 16 आएंगे। उन्हीं में ये भी हूं, तो क्लियरली ये इसका सबसेट है कि नहीं? therefore R is a subset of A cross B। इक्वल भी हो सकता है। अब यहाँ लिखा होता है A is set of A, B is set of B, A and B are natural numbers। सब हो जाते हैं। रिलेशन क्या दी है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, इक्वल तक भी जा सकते हैं। तो R जो होता है, जो रिलेशन है, वो सबसेट है A क्रॉस B का, क्योंकि इन्हीं में से ऑर्डर्ड पेयर, इसके एलिमेंट इससे रिलेट हो रहे हैं किसी एक रिलेशन से। वो अलजेब्रिक रिलेशन, कैसी भी रिलेशंस हो सकती है। इसमें कुछ एलिमेंट है, इसके कुछ एलिमेंट है, किसी प्रॉपर्टी से ये रिलेट हो रहे हैं। अब उस प्रॉपर्टी से कुछ एलिमेंट रिलेट हो सकते हैं, सारे एलिमेंट रिलेट हो सकते हैं, हो सकता है कोई भी ना रिलेट हो। देखिए B बराबर A + 100, तो क्या है? कोई रिलेट नहीं हो रहा है, तो वो एम्प्टी रिलेशन वो भी हो सकती है। ठीक है, वो भी सबसेट ही है। अब देखिए जो एलिमेंट यहाँ रिलेट हो रहे हैं इधर ए में, इन्हें कहते हैं हम लोग प्री इमेज ऑफ रिलेशन। और जो यहाँ रिलेट होते हैं उसे क्या कहते हैं? इमेज ऑफ दिस रिलेशन। प्री इमेज के सेट को डोमेन कहते हैं रिलेशन का। ठीक है, और इमेज के सेट को रेंज कहते हैं। ये वर्ड आगे फंक्शन में भी आएगा। अगर रिलेशन में बात कर रहे हैं तो डोमेन ऑफ रिलेशन आर will be set of pre-images that is 1 2 3। वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहां मिलेगा आपको? फंक्शन, डोमेन, रेंज, ये सभी वर्ड। रेंज ऑफ रिलेशन ऑफ that is set of images 1 4 9। जैसे यहाँ या आप इसके देख लो, फर्स्ट जो एलिमेंट है इनको ले लो तो वो क्या है? डोमेन, और जो सेकेंड एलिमेंट है वो रेंज। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये डोमेन, रेंज। नेक्स्ट पॉइंट इसमें प्री इमेज, इमेज की बात हो गई। रिलेशन, इनवर्ट्स ऑफ अ रिलेशन। अगर आप
इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, ये है आर, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर इनवर्स। तो आर इनवर्स विल बी अ रिलेशन जिसमें एलिमेंट क्या होंगे, बी का मान, या ए बी था, यहाँ बी ए हो जाए, जहाँ ए सिर्फ ए का ही एलिमेंट है, बी बी का एलिमेंट है, ए बी से रिलेटेड है, किससे, रिलेशन आर से। इसका मतलब होता है, इस तरह से अगर कहीं सिंबल लिखा हो, इसका मतलब ए इज रिलेटेड टू बी थ्रू रिलेशन आर। अब वो रिलेशन आर क्या है, जैसे कि यहाँ पे बी बराबर ए स्क्वायर है इस क्वेश्चन में, बी बराबर ए स्क्वायर है, जो भी रिलेशन दी, तो ए आर बी ऐसे कहीं वर्ड लिखा होगा, ए इज रिलेटेड टू बी थ्रू दिस रिलेशन आर। अब वो आर हो सकता है, आर वन हो सकता है, आर टू हो सकता है, जैसे रिलेशन चेंज होगी वैसे आ जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में अगर मुझे आर इनवर्स निकालना हो तो क्या होगा, बस इसका रिवर्स लिखते जाओ, 1 1 4 2 9 3, इनवर्स रिलेशन का ऐसे लिखना है, जस्ट इसके रिवर्स आ जाए आर इनवर्स, ठीक है। तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स विल बी रेंज ऑफ आर, आर इनवर्स का डोमेन निकालोगे तो वो है रेंज आर की, मतलब यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 1 4 9, एंड रेंज ऑफ आर इनवर्स डोमेन ऑफ आर क्या होगा, 1 2 3, नोट करें, ये है इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। Finally, next point is if number of elements in set A is equal to n है, number of elements in set B m है, then number of elements in A cross B या B cross A कितना होता है, m into n होता है। Therefore number of relations अगर आपसे बोले कितनी होंगी, number of relations from set A to set B, सेट ए से सेट बी में डिफाइंड हो रही कितनी रिलेशंस हो, जितने इसके सबसेट बनेंगे ए क्रॉस बी के या बी क्रॉस ए के, नंबर ऑफ रिलेशंस सेम होंगी आर सेट बी टू सेट बी। mn में से आप जीरो एलिमेंट सेलेक्ट करो तो वो भी एम्प्टी रिलेशन, r1 r2 और सभी सभी एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हो तो उसे कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 रेज़ टू द पावर mn, 2 to the power mn। नंबर ऑफ रिलेशंस, एक सेट में m एलिमेंट है, दूसरे में n है, तो नंबर ऑफ रिलेशन होंगे 2 रेज़ टू द पावर mn। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशंस देखते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, फर्स्ट वन हो गया एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन क्या होगा, if no element of set A is related to
any element of set B, any element of set B, then relation is called empty relation. Then relation is called empty relation. क्या है? एक का कोई भी एलिमेंट, ठीक है, किसी भी एलिमेंट से रिलेट ना हो तो वो है एम्प्टी रिलेशन। जो अभी वर्ड यूज कर रहे थे एम्प्टी रिलेशन, सेकेंड वर्ड क्या यूज कर रहे थे? यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन सभी एलिमेंट से रिलेट होना, ठीक है। तो लिखते हैं if each element of set A, our first set, if each element of set A is related to every element of set B, then relation will be universal relation. रिलेशन पे कई बार जेई मेंस में क्वेश्चंस आए। सेट रिलेशन में भी मेन पार्ट किससे आया? रिलेशन से ज्यादा है। रिलेशन में भी अब आगे जो पार्ट पढ़ेंगे उससे आए मेनली। रिलेशन सेम सेट पर ए से ए पर, अभी हमने क्या देखा था? ए से सेट बी में, ठीक है, रिलेशन सेट बी से सेट ए में, ए सेट से ही सेट ए पे ही जो रिलेशंस होती हैं उन टाइप की जो रिलेशंस है, दोनों सेट सेम हो, सेकंड सेट भी ए ही हो जाए। सेट आर से सेट आर, रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पे हो जाए, या कोई भी सेट हो, सेट ए से सेट ए। तो उस तरह की जो रिलेशन है उनके टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और ये तीनों हो तो इक्विवेलेंस। इन पर बेस्ड मेनली क्वेश्चंस ज्यादा है जेईई मेंस में, ठीक है। जब भी मतलब सेट रिलेशन वाले क्वेश्चन से आए हैं तो उससे रिलेटिवली ज्यादा क्वेश्चंस हैं। उस पार्ट को हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए इसमें, अभी तक नोट कर लें, फिर देखिए इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़